बच्चों, अभी मैंने जो गद्यांश आपके सामने पढ़ा उसी पर आधारित मैं एक छोटा सा गद्यांश ले रहा हूँ। इसका संकेत है यानी इस अभागे से लेकर याद दिलावे यहाँ तक। तो इससे संबंधित प्रश्न है। देखें, पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक बताइए। शीर्षक है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। दूसरा सवाल है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश अपनी किताब पर निशान लगा लेंगे। इस अभागे से लेकर क्या नहीं कर सकते यहाँ तक। अब उसका जो व्याख्या होगी वो मैं पढ़ रहा हूँ। भारतवासियों में विविध प्रकार से गुणी तथा सभी प्रकार की योग्यता रखने वाले लोग हैं, परंतु वे सही नेतृत्व के अभाव में अभी तक अपनी उन्नति नहीं कर सके हैं। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। सवाल नंबर 3 पर आ रहे हैं। लेखक ने देश के लोगों को किसकी संज्ञा दी है। कारण सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, लेखक ने देश के लोगों के लिए रेलगाड़ी की संज्ञा दी है, क्योंकि रेल में कई सीढ़ी के डिब्बे लगे रहते हैं किंतु सभी इंजन के अभाव में स्थिर रहते हैं। इसी प्रकार वे नेतृत्वहीनता के कारण उन्नति नहीं कर पाते। अगला सवाल आता है, का चुप साध रही बलवाना। इस लोकोक्ति के माध्यम से लेखक किस बात को स्पष्ट करना चाहता है। उत्तर है, देश के लोग हनुमान की तरह हैं। जामवंत ने जब उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया और वे समुद्र लांघ गए। इसी प्रकार लोगों को प्रेरणादायी नेतृत्व की जरूरत है। आगे अगला सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। जो गद्यांश दिया जा रहा है आपको उसका आशय स्पष्ट करना है। तो उत्तर है, हमारे देश के लोग प्रतिभावान सभी प्रकार से योग्य हैं, किंतु वे अपनी प्रतिभा से अनभिज्ञ हैं। यदि उनको उचित मार्गदर्शन मिले तो वे क्या नहीं कर सकते। लेखक ने लोगों को स्वावलंबी बनाने की प्रेरणा दी है। अब आते हैं अगले गद्यांश पर। अगला गद्यांश है, इसी से लिया गया है जो मैंने पढ़ा था अभी। यह समय ऐसा है से लेके को भी कहना चाहिए। तो पहला सवाल है, पाठ का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। ये स्वयं करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यह समय से लेकर को भी कहना चाहिए। उत्तर है इसका, लेखक कहता है कि भारतवासियों को ये समझना चाहिए कि ऐसे समय में जबकि हर कोई उन्नति कर रहा है, यदि वे एक बार पिछड़ गए तो आगे नहीं बढ़ सकते। आज वैज्ञानिक युग है, उन्नति के साधन उपलब्ध हैं, किंतु भारतवासी अपने आलस और अज्ञानता के कारण उन्नति के सुलभ साधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और उन्नति से वंचित हैं। अगले सवाल पे आएँ। लेखक ने कहा कि लोगों को जापानी टट्टुओं की संज्ञा दी है। उत्तर है, लेखक ने विदेशी लोगों को जापानी टट्टुओं की संज्ञा दी है, क्योंकि वे अधिक शक्तिशाली नहीं होते फिर भी उन्नति के लिए प्रयासरत रहते हैं। अगला सवाल है, लेखक ने भारतवासियों को क्या सुझाव दिया है। उत्तर है, लेखक ने गद्यांश के माध्यम से सुझाव दिया है कि जब छोटे छोटे देश भी अपने विकास में संलग्न हैं तो भारत को भी अपनी उन्नति का प्रयास करना चाहिए। अब अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं के माध्यम से लेखक ने कौन सी बात कही है। उत्तर है, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने भारतीयों को की अकर्मण्यता और उदासीन प्रवृत्ति से क्षुब्ध होकर कहा है कि संसार के छोटे छोटे देश उन्नति की दौड़ में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और हम भारतवासी अपने स्थान पर खड़े पैरों से मिट्टी खोद रहे हैं। जो मानसिक और सामाजिक स्तर पहले था वही अब भी है। बस इतना ही 2 कराना थे।